और श्री अरविंद के चरणों में मेरा नमन, आप सबको भी मेरा नमन। श्री माँ के मानव शरीर में इस पृथ्वी पर जन्म लेने की आज 147वीं वर्षगांठ है और इस पुनीत अवसर पर मैं माँ के पार्थिव जीवन कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। हालांकि इसके बारे में रितिका ने बहुत विस्तार से अभी सुनाया है, लेकिन मैं उन बातों को रखूंगा जिनसे यह पता चले कि माँ क्या है, और फिर हम लोग थोड़ा ये समझने का प्रयास करें कि माँ वास्तव में है कौन। यद्यपि श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य का मन अज्ञान के अंधकार में इस प्रकार डूबा रहता है कि ऐसी बातों को वह समझ ही नहीं सकता, वह जान ही नहीं सकता। इसके लिए एक ही रास्ता है, अपनी चैत्य सत्ता से संपर्क। क्योंकि स्पिरिचुअल ज्ञान उसी के पास होती है, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि के सीमित दायरे में, अपनी बुद्धि की अपूर्णता के बावजूद, अपनी इसी बुद्धि के सहारे हम लोग थोड़ा तो प्रयास करें समझने का कि श्री माँ क्या है। सबसे पहले श्री माँ का पार्थिव जीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं और रितिका ने भी बताया कि माँ का जन्म 147 वर्ष पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, आज ही के दिन, और 95 वर्षों तक वे अपने शरीर में रही इस धरती पर। माँ के माता पिता यहूदी थे, जन्म से माँ फ्रांसीसी, बाहरी तरीके से देखें तो, और जन्म के समय उनके माता पिता ने उनका नाम दिया, उनका पूरा नाम ब्लांस रेशल मीरा अल्फासा, संक्षेप में मीरा अल्फासा, और भी संक्षेप में मीरा। अब यह नाम मीरा, यह बहुत कुछ इशारा करता है कि माँ का कनेक्शन कहाँ है। वरना फ्रांस में रहने वाले माता पिता यूं ही पेरिस में जन्म लेने वाली अपनी बच्ची का नाम मीरा नहीं रखते हैं, जबकि उन्हें जानकारी भी नहीं है भारत के बारे में, भारतीय परिवेश के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में। माँ जब 5 वर्ष की थी तो उनके पास विशेष प्रकार की सजगता थी। माँ कहती हैं कि फ्रॉम द एज ऑफ 5 आई वॉज कॉन्शियस दैट आई डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड एंड माई कॉन्शियसनेस इज नॉट अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। 5 वर्ष की अवस्था से ही मैं इस बात के प्रति सजग हो गई थी कि मैं इस संसार की नहीं हूँ और मेरी चेतना मानवीय चेतना नहीं है। और फिर एक संस्मरण बताती हैं कि उनके घर में एक छोटी कुर्सी थी जिस पर वो बैठती थी, शांत होकर ध्यान करती थी और यह देखती थी कि एक विशाल शक्तिपुंज उनके मस्तिष्क में उतर रहा है, उन्हें अपने आगोश में ले रहा है और उनको पूरी तरह से आंदोलित कर रहा है। और इस दृश्य को वो बार बार देखती थी, ये रिपीट होता था। और माँ कहती हैं कि इट वॉज नॉट ए मेंटल कंस्ट्रक्शन, इट वॉज स्पॉन्टेनियस रियलाइजेशन, स्वतः स्फूर्त अनुभूति। कोई माँ मन के द्वारा रची गई कोई ये कृत्रिम रचना नहीं थी, स्वतः स्फूर्त अनुभूति। माँ की स्कूलिंग बहुत देर से आरंभ हुई। 7 साल में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, 9 साल की अवस्था में स्कूल जाना शुरू किया। जब माँ 11 साल की हुई तो वो लिखती हैं कि उनकी अभिरुचि गोपनीय विद्याओं में होने लगी, तंत्र की ओर भी झुकाव होने लगा।
आत्मा और अध्यात्म संबंधी अनुभव उनको होने लगे और उनको यह 11 वर्ष की अवस्था में, और उन्होंने यह महसूस किया कि मनुष्य ईश्वर के साथ एक हो सकता है। फिर जब माँ 13 वर्ष की हुई तो एक और विजन, माँ को जो दृश्य आते थे स्पॉन्टेनियस स्वतः स्फूर्त होते थे और अनुभवजन्य होते थे, मेंटल कंस्ट्रक्शन नहीं, माँ करती है। और ये विजन जो उनके थे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि माँ है क्या, हालांकि ये उनका पार्थिव जीवन ही है। तो उसमें कहती हैं 13 वर्ष की अवस्था में कि वो देखती थी कि अपने शरीर से वो बाहर निकल गई, फिर अपने कमरे से बाहर निकल गई, घर से बाहर निकल गई और हवा में उड़ती हुई वो शहर के ऊपर जा रही हैं और एक सुनहरा चोंगा बनी हुई है जो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है और सारे शहरवासी उस चोंगे के नीचे आ रहे हैं और उसे छूने का प्रयास कर रहे हैं और जो छूता है उसके दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। और यह जो विजन था उनको बार बार हो रहा था। फिर जब वो उनकी अवस्था 26 वर्ष की हुई तो एक और इम्पोर्टेंट बात, वो देखती हैं श्री अरविंद को, जानती नहीं है उनके बारे में, भारत के बारे में नहीं जानती है, उनके विषय में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन माँ कहती हैं कि मेरे विजन में आने लगा एक डार्क एशियाटिक फेस जो आभायुक्त था, एक सांवली सी आकृति आभायुक्त जो एशियन की लगती थी और विचित्र ड्रेस पहनती थी, वियर्ड ड्रेस। वो कहती है, माँ उसको कहती थी विजन ड्रेस। और ये जो है विजन उनको सालों भर होता रहा, बार बार आता रहा, उसके बाद भी कदा कदा आता रहा। अब देखिए ये जो विजन है, माँ को भारत उसमें कुछ नहीं पता, श्री अरविंद के बारे में कुछ नहीं पता, और ऐसा विजन उनको सालों भर आ रहा है। यह भी इशारा कर रहा है कि माँ का कनेक्शन कहाँ है, और उस आकृति को माँ कृष्ण कहती थी। ये माँ कहती हैं कि मैं उसको कृष्ण के बारे में जानती नहीं है कुछ भी, लेकिन उसको कृष्ण कह रही है। तो ये बताता है कि माँ का कनेक्शन कहाँ है, और ये भी बताता है श्री अरविंद का कनेक्शन कहाँ है, श्री अरविंद के। अब माँ कहती 15 वर्ष की अवस्था में उनका एडमिशन हुआ जूलियन एकेडमी, फ्रांस का बेस्ट स्कूल था पेरिस में। कला के प्रति उनका झुकाव था, चित्रकारी में, पेंटिंग में, उनके बहुत से पेंटिंग्स प्रदर्शनी में भी आ चुके थे उसमें, और संगीत में, वाद्य यंत्रों में, नृत्य में। तो बेस्ट स्कूल ऑफ आर्ट में उन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ उनके एक सहपाठी थे हेनरी, जिनसे उनकी पहली शादी हुई। शादी उनकी 11 वर्षों तक चली, फिर दोनों अलग हो गए। फिर 2 साल के बाद दूसरी शादी हुई, जबकि उनकी अवस्था लगभग 34 वर्ष की रही होगी, पॉल रिचर्ड। वो फ्रेंच रिजर्व आर्मी में थे, लेकिन उनका झुकाव दर्शन शास्त्र में और धर्मशास्त्रों में था। उनके साथ उन्होंने 3 बार अल्जीरिया की यात्रा की। वहाँ एक मैक्सियन एक परिवार था, मैक्सियन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, लेकिन उनका भी इंटरेस्ट गोपनीय रहस्यों को जानने में था। वहाँ उन्होंने माँ ने बहुत कुछ सीखा। और फिर 1914 में माँ की अवस्था 36 वर्ष पौंडीचेरी में, और पहली बार श्री अरविंद से मिली। और वे श्री अरविंद से मिलने के साथ ही आई थी अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड इलेक्शन लड़ रहे थे, फ्रेंच सीनेट के कैंडिडेट थे, उनका चुनाव लड़ना चाहते थे, और पौंडीचेरी फ्रेंच टेरिटरी थी, तो वहाँ से लड़ना चाहते थे, उनके साथ आई थी। लेकिन श्री अरविंद से मिली तो बात हो गई कि यही तो वो हैं जिनको मैं वर्षों तक अपने विजन में देखती रही। और उनका जब उन्होंने चेहरे धोती पहने हुए थे, वो चित्र है, हर जगह है, यहाँ भी लगा हुआ है उनके सामने साइन बोर्ड पर। उन्होंने तब जाना कि ये क्या ड्रेस है जो मैं देखती थी, इसको विजन ड्रेस करती थी, वो श्री अरविंद की धोती थी। तो
शेरविन को देखने के बाद अगले दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि जिसे मैंने whom I saw yesterday, famous line है repetition, whom I saw yesterday is here on earth. His presence is enough to prove that a day will come when darkness will be transformed into light, and thy reign will indeed be established upon earth. जिसे मैंने कल देखा वह इस धरती पर है और उसकी उपस्थिति इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि एक दिन आएगा जब अंधकार उजाले में बदलेगा और उसकी सत्ता सारी पृथ्वी पर स्थापित होगी। फिर माँ चली गई। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और उनके हस्बैंड का रिकॉल हो गया फ्रेंच रिजर्व आर्मी में, साथ में वापस लौट गए। एक साल रहने के बाद वापस लौट गए और फिर जापान की उनकी यात्रा हुई, उसके बारे में रितिका ने बताया अभी। वहाँ डॉक्टर भावा और वहाँ 2 जगह पर रही थी वो, 1 साल तक टोक्यो में और फिर क्योटो में 3 साल कमोबेश। तो वहाँ उन्होंने बहुत चीज़ें सीखी, फ्रेंच एटिकेट्स, वहाँ जैपनीज एटिकेट सीखा, फ्लावर अरेंजमेंट सीखा और बहुत चीज़ें भी सीखी। रवींद्रनाथ टैगोर से मुलाकात हुई वहाँ उनकी। फिर 1920 में वो सीधा पौंडीचेरी आ गई और सदा के लिए आ गई और फिर वापस नहीं गई। और इस बार उन्होंने वो क्या लिखती है पौंडीचेरी आने के बारे में कि आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरबिंदो। ये भी बहुत फेमस लाइन है। आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरबिंदो, आई रिमेन्ड इन इंडिया टू लिव विथ श्री अरबिंदो। व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी आई कंटिन्यूड टू लिव हियर in order to do his work, which is by serving the truth and enlightening the mankind to hasten the rule of the divine's love upon earth. अब देखिए ये जो बात है मैं क्यों आई इसमें, और इसमें उन्होंने सब चीज़ कर दिया। शेरविन तक आज क्या है, शेरविन और उसी को करने के लिए उन्होंने जब शरीर छोड़ा शेरविन 1950 में, उसके बाद भी 23 वर्षों तक वो यहीं रही जब तक उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। क्यों रही ये भी उन्होंने बताया। तो मैं आई भारत शेरविन से मिलने, रही यहाँ रह गई उनके साथ होने, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भी मैं यहाँ यहीं रहती रही क्योंकि मुझे श्री अरविंद का काम करना था। और वह काम क्या है, कहती हैं सर्व द ट्रूथ बाय सर्विंग द ट्रूथ एंड एनलाइटनिंग द मैनकाइंड। सत्य की सेवा करना, सत्य की साधना करना और मानवता को प्रकाश युक्त करना, और इसके द्वारा इस पृथ्वी पर भगवान के प्रेम के आगमन को और जल्दी उसको लाना, डिवाइन्स लव, द रूल ऑफ डिवाइन्स लव अपॉन अर्थ। तो ये हुआ उनके आने का, और आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया। एक बार आश्रम में आई तो आश्रम को व्यवस्थित करना, आश्रम संगठित होने लगा। उस महान श्री अरबिंदो के इवनिंग टॉक्स और कलेक्टिव मेडिटेशन नियमित रूप से होने लगे, सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। आश्रम ने आश्रम का रूप लिया और 1926 में जब श्री अरविंद एकांतवास में चले गए अगले 24 वर्षों के लिए, तो आश्रम का पूरा प्रभार उनके हाथ, वही संचालिका बन गई। श्री अरविंद ने उनका नाम दे दिया मदर, और श्री अरविंद ने लिखा उनकी स्तुति में, ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम। इसको हम लोग गाते हैं हर प्रोग्राम आश्रम में। और फिर माता जब ये श्री अरविंद ने शरीर का त्याग किया, उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ किया। वहाँ जो स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल, वहाँ के उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन जो स्कूल से निकला है, और मैं उन लोगों से मिला हूँ कैलिफोर्निया में, श्री अरविंदवास से कैलिफोर्निया में, इतने स्मार्ट, इतने होनहार और पूरी तरह से समर्पित श्री अरविंद और माँ के प्रति। तो वो स्कूल उन्होंने खोला, श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। 1952 में श्री अरविंद शरीर में नहीं है, लेकिन 1960 में उन्होंने श्री अरविंदो सोसाइटी की स्थापना कर दी। और ये सोसाइटी की कई, हम लोग उसी के ब्रांच हैं, झारखंड में कई जगहों पर शाखाएँ हैं उसकी,
उसके केंद्र हैं। और भारत के हर एक शहर में और पूरे विश्व के हर देश के अनेकों शहर में, अमेरिका के तो लगभग हर शहर में है। और तो ये विस्तार किया उन्होंने। फिर 1968 में ऑरोविल की स्थापना, वो एक अनूठा प्रयोग श्री अरविंद के की भविष्यवाणी का, कैसा भविष्य में मानव समाज होगा उसको सृजित करना, धरती पर उतार के दिखाना। और 1973 में शरीर त्यागने के पहले उन्होंने मातृ मंदिर का डिज़ाइन भी अप्रूव कर दिया। तो ये सब उन्होंने किया, लेकिन ये सब आए। अब मैं थोड़ा समय लूँगा ये और स्पष्ट करने के लिए कि माँ है क्या, माँ कौन है और माँ का मतलब क्या है। एक देखिए, हम लोग का एक पुराण है, देवी भागवतम पुराण, और उसके कुछ हिस्से को भगवती गीता कहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के एक हिस्सा को गीता कहते हैं, और उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बारे में बताया है और तत्व ज्ञान दिया है। उसी प्रकार ये भगवती गीता में भगवती जो स्वयं मानव शरीर में पार्वती के रूप में जन्म ली है, जिनका जन्म हुआ है, वे अपने पिता को बता रही हैं, हिमालय को, क्योंकि पिता इस बात को जान चुके हैं कि ये साधारण बच्ची नहीं है मेरी, ये विलक्षण है, और पूछते हैं कि तुम कौन हो, साफ बताओ। तब वो अपना रूप दिखाती है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को अपना रूप दिखाते हैं, भगवती पार्वती के रूप में है, और वो अपना रूप अपने पिता को दिखाती हैं और फिर बताती हैं अपने बारे में। क्या कहती हैं भगवती? जब पिता पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो कहती हैं कि मैं भगवती हूँ, मैं जगत जननी हूँ, मैं जगत की कल्याणी हूँ, मैं ही सभी प्राणियों की चेतना हूँ और अचेतन भी मैं ही हूँ। मैं ही सभी प्राणियों को अहंकार और अविद्या अज्ञान के मोह पाश में बांधती हूँ और उससे मुक्त भी करती हूँ। और मैं समय समय पर आवश्यकता के अनुसार शरीर धारण कर मनुष्यों के बीच आती हूँ, लेकिन मनुष्य हमको जान नहीं पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि और उनका मन अविद्या में इस प्रकार डूबे हुए हैं कि उनकी क्षमता नहीं रहती मुझे जानने की। तो इस पुराण से स्पष्ट होता है कि भगवती जगत जननी मानव शरीर में आती है धरती पर। अब श्री अरविंदो की बात लेते हैं। श्री अरविंदो, उनका महाकाव्य सावित्री, और उसमें कहते हैं, ये भी बहुत फेमस लाइन है, A few shall know what none yet understands. God shall grow up while wise men talk and sleep. For man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. तो क्या होगा? कुछ लोग जानेंगे उस चीज को जिसे कोई नहीं जाने। भगवान इसी धरती पर जन्म ले चुका होगा, पल रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग इस सत्य से बेखबर सिर्फ बातें करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे और सुनेंगे। क्योंकि मनुष्य भगवान के आगमन को जान नहीं सकता जब तक कि उसका समय नहीं होगा, और उसको विश्वास नहीं होगा जब तक वो काम पूरा न हो जाए। इसके लिए भगवान धरती पर आते हैं, मानव शरीर लेकर आते हैं। क्यों माँ क्यों आई धरती पर, जगत जननी क्यों आती है इस धरती पर? क्योंकि यहाँ पूरी प्रकृति यहाँ के दुर्गत को मिटाने के लिए उसका आह्वान करती है। ये भी सावित्री में ही इस ओर इशारा है शेरविंद का। All nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the aching throb of life. सारी प्रकृति समूची बुला रही है एकमात्र उसको चुपचाप, ताकि उसके चरण मिटाएं जग की पीड़ा सब संतान। यही इसका इनकलाब हुआ इसका। और इसको और स्पष्ट करते हैं शेरविंद। वो कहते हैं कि whom we adore as the mother is one divine conscious force that dominates all existence. जिसको हम लोग माँ के रूप में पूजते हैं,
माँ के रूप में स्तुति करते हैं, वह एक दिव्य चैतन्य शक्ति है, डिवाइन कॉन्शियस फोर्स, जो यहाँ सभी प्रकार के जीवन को, सभी प्रकार की सत्ताओं पर अपना प्रभुत्व रखती है। और फिर कहते हैं सेवियर कि इट इज वन, ये एक है, येट सो मेनी साइडेड दैट टू फॉलो हर मूवमेंट इज डिफिकल्ट इवन फॉर द क्विकेस्ट माइंड एंड द फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस। ये शक्ति एक है माँ की, जिसे हम माँ कहते हैं, वह एक शक्ति है, लेकिन वह एक है, लेकिन उस इतनी दिशाओं में उसका फैलाव है और इतनी जगहों पर एक साथ वो कार्यरत है कि उसकी गति को समझ पाना मनुष्य के लिए असंभव है। कितना भी उसकी बुद्धि कितनी भी तेज हो, उसका मन कितना भी तेज हो और उसकी बुद्धि कितनी भी स्वतंत्र हो और विशाल हो, उसकी गति को नहीं पकड़ सकती। अब इस बात को और से अधिक स्पष्ट करते हैं एक जगह, वहां क्या कहते हैं कि देयर इज वन फोर्स which acts in the universe, one divine force which acts in the universe and in the individual and is also beyond the universe and the individual. The mother represents all three. एक ही शक्ति है जो हर आदमी में कार्य कर रही है, डिवाइन फोर्स, एक ही भागवत शक्ति है जो हर आदमी में कार्य कर रही है, इस पूरे ब्रह्मांड में कार्य कर रही है और इस सबसे परे है, हर आदमी से परे है और ब्रह्मांड से परे भी हो सकती है। और इन तीनों ही चीजों को निरूपित करती हैं माँ। और फिर कहते हैं कि बट शी इज हियर इन द बॉडी, शी इज हियर वर्किंग इन द बॉडी। यहाँ पौंडीचेरी में यह शरीर में काम कर रही है, शरीर धारण कर काम कर रही है, to bring down something which is not yet expressed in the material world so as to transform life. ये यहाँ शरीर में, मानव शरीर धारण कर काम कर रही है ये शक्ति, किसी ऐसी चीज को धरती पर उतारने के लिए जो अब तक भौतिक जगत में अभिव्यक्त नहीं है, और उसको उतारना इसलिए चाहती है जीवन रूपांतरित, और यह रूपांतरण भौतिक जीवन का दिव्य जीवन में रूपांतरण। अब श्री अरविंद ने इतना साफ साफ कर दिया कि वही शक्ति, वही देवी शक्ति माँ के रूप में शरीर में यहाँ आश्रम में उपस्थित है। तो इसके बाद कुछ भी कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सोच सकते हैं, जानने वाले तो सिर्फ श्री अरविंद हैं। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास की बात कि सोई जाने यही दे जनाई, वही जानता है जिसको माँ जानती है। जब वे शरीर में थी आश्रम में, पौंडीचेरी शेपिंग शरीर में थे, तो उन्हें जानने वाले लोग भी आश्रम में थे, और अभी भी लोग हैं जिन्हें इसके बारे में आभास है। और यहाँ जब हम लोग प्रोग्राम ये कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में भी अभी ऐसे लोग उपस्थित हैं जिन्हें इस बात का आभास है कि माँ की उपस्थिति यहाँ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।